आज मैं 2019 में रिलीज हुई एक डॉग्स वे होम नाम की फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ते की आंखों से दुनिया को देखना कैसा होता है? यदि ऐसा है तो यह आपका मौका है। ये बेला है। वह एक प्यारा पिल्ला है। हम बेला की आंखों के माध्यम से दुनिया को देखने वाली फिल्म शुरू करते हैं। आपने शायद बिल्लियों और कुत्तों की तरह लड़ने वाली कहावत सुनी होगी, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि यह लागू नहीं होता है यहाँ। बेला ने अपने जीवन का पहला हिस्सा कुत्तों और बिल्लियों के बीच रहने वाली एक परित्यक्त इमारत में बिताया, इसलिए बिल्लियां उसकी दुश्मन नहीं थीं। वे उसके परिवार का हिस्सा थीं। भले ही कुत्ते और बिल्लियां किसी को चोट नहीं पहुंचा रहे थे। एक दिन दो पशु नियंत्रण अधिकारियों ने छापा मारा। घर में वे बेला के कुत्ते परिवार के हर सदस्य को पकड़ कर ले गए, और ऐसे ही कुछ ही मिनटों में बेला बिल्कुल अकेली थी। लेकिन बेला के पास सिर्फ एक कुत्ते का परिवार नहीं था, उसके पास एक बिल्ली का परिवार भी था। और बिल्लियों में से एक ने बेला को पशु नियंत्रण अधिकारियों से बचाया। लुकास और ओलिविया दो पशु प्रेमी हैं, जो पड़ोस में आवारा बिल्लियों और कुत्तों से मिलने के लिए अपने रास्ते से बाहर जाते हैं। हालांकि इंसानों ने बेला के परिवार को नष्ट कर दिया, लेकिन लुकास अलग था। वह बेघर बिल्लियों को खाना खिलाने के लिए हर दिन ध्वस्त इमारत में जाता था। इस दिन बेला उनसे मिलने के लिए दौड़ती थी। लुकास और ओलिविया को दोस्ताना और ऊर्जावान बेला से प्यार हो गया, और तुरंत ही लुकास बेला को अपने साथ घर भी ले गया, ताकि जब वह स्कूल में था तब वह अपनी माँ के साथ रह सके। बेला अपने काम में अच्छी थी, लुकास की माँ को दिलासा दे रही थी। जब वह उदास थी, बेला लुकास से प्यार करती थी, क्योंकि वह सिर्फ एक पिल्ला थी। सब कुछ उसके लिए एक खेल था। वह दिन भर खेलती थी और लुकास एक अच्छा मालिक था। भले ही उसने दुर्व्यवहार किया हो, लुकास कभी भी उस पर गुस्सा नहीं हुआ। पलक झपकते ही बेला बड़ी हो गई, लेकिन वह अब भी उतनी ही खुश थी जितनी तब थी जब वह छोटी थी। एक दिन लुकास को उनके घर के दरवाजे पर एक पत्र टेप से चिपका हुआ मिला। मकान मालिक घर की जांच करने के लिए आ रहा था तो पता चला कि कुत्ते थे उनके घर में। अनुमति नहीं थी, इसलिए लुकास और उनकी मां के पास वेटरन एसोसिएशन में बेला को छिपाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बेला ने सोचा कि ये एक नया खेल है, लेकिन बहुत मजेदार नहीं है। अकेले एक भंडारण कोठरी में बंद बेला लुकास के वापस आने के लिए भौंकने लगी। इमारत में हर जगह लोग छत से भौंकने की आवाज सुन सकते थे। कर्मचारियों में से एक ने बेला की खोज की, लेकिन उसे बाहर निकालने के बजाय वह उसे समूह चिकित्सा सत्र में एक विशेष अतिथि के रूप में चिकित्सा सत्र के दौरान लाया। एक दिन बेला लुकास और ओलिविया के साथ टहलने के दौरान पता चला कि बेला के पुराने घर को तोड़ा जा रहा था। बिल्लियां खतरे में थीं, लेकिन संपत्ति के मालिक ने बिल्लियों के झुंड की परवाह नहीं की। उसी रात एक पशु नियंत्रण अधिकारी बेला को दूर ले जाने की धमकी देते हुए उनके दरवाजे पर आया, क्योंकि वह खतरनाक थी। बेला को बचाने के प्रयास में यह कोई संयोग नहीं हो सकता। लुकास ने बेला को घर जाओ खेल सिखाया ताकि वह अपने दम पर घर चला सके। एक दिन एक चुटीली गिलहरी खिड़की से बेला को ताने मारने लगी, इसलिए स्वाभाविक रूप से बेला ने पीछा किया। लुकास ने अंततः बेला को गली में पाया, लेकिन पशु नियंत्रण बहुत पीछे नहीं था। पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। लुकास के पास पशु नियंत्रण अधिकारी को बेला को पाउंड में ले जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बेला पाउंड में अकेला कुत्ता नहीं था। उदास और डरी हुई उसने लुकास को वापस पाने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकती थी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अगली सुबह लुकास उसके लिए वापस आया, हालांकि वह उसे घर ले जाने के लिए वहां था। पशु नियंत्रण अधिकारी ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी कि अगर वह फिर से पकड़ी गई तो बेला का क्या होगा। पशु नियंत्रण अधिकारी अनैतिक संपत्ति के मालिक के लिए काम कर रहा था, लेकिन लुकास की मां ने उसे बेला को शहर छोड़ने के लिए डरा दिया। लुकास और बेला ने हार्दिक अलविदा साझा किया। स्वाभाविक रूप से बेला को समझ नहीं आया कि वह इतनी दूर क्यों जा रही थी, या लुकास उसके साथ क्यों नहीं आ रहा था। क्या ये इसलिए था क्योंकि जब उसने उसे घर जाने के लिए कहा तो उसने खेल नहीं खेला। ओलिविया के रिश्तेदार अच्छे लोग थे। वे बेला के साथ खेलते थे और उसे खाना देते थे। बेला ने अपने नए घर को पसंद करने की कोशिश की, लेकिन वह वैसी नहीं थी। वे उसके परिवार नहीं थे। प्रिय रूप से लापता लुकास बेला ने बार पर कूदने और घर वापस जाने का अवसर जब्त कर लिया, लेकिन यह इतना लंबा रास्ता है।
वह संभवतः अपना रास्ता अपने दम पर कैसे पा सकती है, यहाँ तक कि उसकी बेला के खिलाफ बाधाओं के बावजूद वह चलती रही। बेला वास्तव में पहले कभी भी अपने दम पर नहीं रही थी, इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि उसे जंगल में जीवित रहने में कठिनाई हो रही थी। भूखी और थकी हुई बेला ने जंगल में शिकार करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसका शिकार बच गया। बेला एक नए शहर में आ गई। वहां उसे एक नया पैक मिला। उसने अपने नए दोस्तों के साथ मस्ती की, जिन्होंने उसे भोजन खोजने के लिए सभी बेहतरीन स्थान सिखाए। खरगोशों का पीछा करने की तुलना में दयालु मनुष्यों से भोजन प्राप्त करना बहुत आसान था। लेकिन जैसे ही रात हुई, बेला को अपने नए दोस्तों के बारे में एक दुखद एहसास हुआ। वह रुक सकती थी और एक नए परिवार में शामिल हो सकती थी, लेकिन उसने इसके बजाय सड़क पर वापस जाना चुना। एक दिन बेला ने खून को सूंघा और उसे एक पहाड़ी शेर तक पहुंचाया, जिसे पास के शिकारियों ने मार डाला था। बेला को एक पहाड़ी शेर का शावक मिला जो बिल्कुल अकेला था। अपने बिल्ली परिवार की याद दिला दी। बेला ने शावक को अपना दूध पिलाया और रात में गर्म रखा। वे सब मिलकर जंगल में चले गए। बेला होशियार थी। उसने जान लिया था कि जीवित रहने के लिए उसे मनुष्यों से भोजन प्राप्त करने की आवश्यकता है। कभी कभी ये दूसरों की तुलना में आसान होता था। जल्द ही शावक बेला जितना बड़ा हो गया। बेला अपने शावक से प्यार करती थी और उसकी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती थी, भले ही इसका मतलब हो अन्य जानवरों से लड़ना। सौभाग्य से 3 आदमियों द्वारा कायोटी का पीछा किया गया। जब ऐसा लग रहा था कि बेला लुकास के साथ फिर से जुड़ने वाली है, शावक ने गलती से पुरुषों को डरा दिया। बेला और शावक ने नए खेल खेलते हुए और नए अनुभव बनाते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। इतने लंबे समय के बाद एक और कुत्ता पाकर उत्साहित बेला और कुत्तों के भौंकने से हिमस्खलन हो गया। जब कुत्ते का मालिक अस्पताल में था, 2 स्कीयर गोद ले लेते हैं। उसका नया जीवन बुरा नहीं था। वह गर्म थी और हर दिन उसका पेट भरा हुआ था। एक दिन 2 आदमी बेला और उसकी नई सहेली को उसके मालिक के पास वापस ले गए। हालांकि कुत्ता अपने मालिक को देखकर खुश था, लेकिन मालिक वास्तव में एक मतलबी बूढ़ा आदमी था जिसे अपने कुत्ते की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मतलब बूढ़ा आदमी अपने कुत्ते के लायक नहीं था। सौभाग्य से जब आदमी ने अपने कुत्ते को अस्वीकार कर दिया, तो 2 स्कीयरों ने उसे गोद ले लिया। हालांकि बेला खुश थी कि उसके दोस्त को एक प्यारा नया घर मिल गया था। वह जानती थी कि उसका असली घर कहीं और है, इसलिए वह फिर से भाग गई। जब बेला एक नए शहर में पहुंची तो उसे एक बूढ़े व्यक्ति ने गोद ले लिया। हालांकि इस बूढ़े व्यक्ति के पास अपनी पीठ पर कपड़े के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन उसने कम से कम ये सुनिश्चित किया कि बेला कभी भूखी न रहे। बूढ़ा वास्तव में बेला से प्यार करता था और लगातार डरता था कि वह उसे छोड़ देगी। लेकिन अंत में वह बूढ़ा व्यक्ति था जिसने बेला को उसके हाल पर छोड़ दिया, जंजीर और भागने में असमर्थ। उसके लिए उसका प्यार वास्तव में उसे चोट पहुंचाने लगा। बूढ़े आदमी के गुजर जाने के बाद बेला प्यास और भूख से कमजोर हो गई। कितनी ही देर उसने प्रतीक्षा की, कोई भी उसे खोजने नहीं आया। उसने लगभग उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अचानक 2 बच्चों ने उसे ढूंढ लिया। बच्चों ने बेला को उसकी जंजीर से मुक्त किया और वह वापस लुकास को खोजने चली गई। बाहर जंगली कायोटिस ने फिर से उसका शिकार करना शुरू कर दिया। भले ही बेला जितनी तेजी से दौड़ सकती थी, वह कई के खिलाफ एक थी और वह जल्द ही भूखे कायोटिस के एक पैकेट से घिरी हुई थी। लेकिन बेला ने उम्मीद नहीं छोड़ी। इसके बजाय उसने पहले हमला किया, लेकिन इतने सारे दुश्मनों के खिलाफ वह क्या कर सकती थी। जब ऐसा लगा कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तो एक पहाड़ी शेर अचानक लड़ाई में शामिल हो गया। यह सही है कि यह पहाड़ी शेर बेला का शावक था। इसके अलावा यह अब शावक नहीं था, यह सब बड़ा हो गया था। अगर बेला को अपने परिवार का एक सदस्य फिर से मिल सकता है, तो अभी भी उम्मीद थी कि वह लुकास को भी ढूंढ पाएगी। बेला अपने नए परिवार में लुकास को पेश करने के लिए बहुत उत्साहित थी और एक साथ अपने नए जीवन का सपना देख रही थी। दुर्भाग्य से पहाड़ी शेर जानता था कि वह बेला के साथ वापस नहीं जा सकता और बेला जानती थी कि वह लुकास के साथ है। हालांकि ये एक मुश्किल विकल्प था, लेकिन वे एक आखिरी बार अलग हो गए। जंगल से निकलकर बेला एक व्यस्त सड़क पर आ गई, क्योंकि वह केवल एक कुत्ता थी। वह बस इतना कर सकती थी कि सड़क के उस पार दौड़ने की कोशिश करे। उम्मीद के मुताबिक बेला सड़क पर दुर्घटना का कारण बनी।
किसी तरह वह बच गई। लेकिन जब हमने सोचा कि वह सड़क के दूसरी ओर पहुंच जाएगी, भले ही बेला को दर्द हो रहा था, वह अब रुकने के बहुत करीब थी। वह बस अपने टूटे हुए पंजे के साथ घर वापस आने के लिए लंगड़ा कर चल रही थी। अंत में 2 लंबे वर्षों के बाद आखिरकार वह लुकास के घर के सामने वापस आ गई। लेकिन अंदर दौड़कर पता चला कि यह वह बचपन का घर नहीं था जिसे वह याद करती थी, और जो लोग अब वहां रहते थे वे उसका परिवार नहीं थे। बेला को समझ नहीं आया, लुकास कहाँ था? कहाँ पे माँ थी? वे लोग कहाँ थे जिन्हें वह प्यार करती थी? जो लोग अब घर में रहते हैं, नहीं पता था कि एक महान कुत्ता बेला क्या था। इसलिए उन्होंने पशु नियंत्रण को कहा अपेक्षित। पशु नियंत्रण अधिकारी ने बेला को तुरंत पहचान लिया। बेला होशियार थी, इसलिए वह खिड़की से भाग निकली और दूसरी जगह चली गई जहां लुकास हो सकता था। ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। बेला दिग्गज संघ के लिए लंगड़ा कर चली गई। वेटरन्स एसोसिएशन में बेला के जाने के बाद से कुछ चीजें बदल गई थीं। दिग्गजों की मदद के लिए अब और भी कुत्ते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि लोग बेला को भूल गए थे। वास्तव में उसके पुराने दोस्त बेला को फिर से देखने के लिए उत्साहित थे और उसका घर में स्वागत किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार उसे लुकास मिल ही गया। वह भी उसके बारे में नहीं भूला था। पूर्व सैनिकों के संघ के सामने पुलिस कारों के एक स्क्वाड्रन द्वारा उनके सुखद पुनर्मिलन को बाधित किया गया था। पशु नियंत्रण अधिकारी ने बेला को अंदर ले जाने के लिए बैकअप की मांग की थी। अगर उन्होंने बेला को बेला में लिया तो सौभाग्य से मर जाएंगे। कोई भी दिग्गज बेला को छोड़ने को तैयार नहीं था। वे सभी उसकी मदद के लिए उसी तरह खड़े हुए जैसे उसने एक बार उनकी मदद की थी। बस जब ऐसा लगा कि सारी आशा खो गई है, बेला को एक तकनीकी पर बचाया गया था। हालांकि डेनवर शहर ने पिटबुल की अनुमति नहीं दी थी। दिग्गजों का संघ था संघीय संपत्ति। पशु नियंत्रण का वहां कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। फिल्म बेला के घर वापस आने के साथ समाप्त होती है, जहां वह रहती थी उन लोगों के साथ जिन्हें वह प्यार करती थी। लुकास और ओलिविया उसे नहीं भूले थे। उन्होंने उसका पसंदीदा कंबल भी रख लिया था और उसके साथ उसका पसंदीदा खेल खेला था। सुखद और मार्मिक अंत। बेला की घर वापसी की यात्रा को पूरा करने में उन्हें 2 साल से अधिक का समय लगा। उस पूरे समय में वह उन लोगों को कभी नहीं भूली जिन्हें वह प्यार करती थी, और तमाम कठिनाइयों के बावजूद सामना करना पड़ा, वह एक दयालु कोमल कुत्ता बनी रही। ये परिवार, प्यार और दृढ़ता की दिल को छू लेने वाली कहानी थी।